नमस्कार श्रोताओं, आयुष मंत्रालय के पॉडकास्ट आयुषवाणी में स्वागत है। आज के इस अंक में हमारे साथ है आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर के निदेशक प्रोफेसर अनूप ठाकर, जो स्वस्थ जीवन में भी श्री अन्न यानी मिलेट्स के योगदान से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। जवाब जानने के लिए पूरा एपिसोड सुने। प्रोफेसर अनूप ठाकुर, आयुषवाणी में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, रोगियों के लिए किस प्रकार फायदा पहुंचा सकता है मोटा अनाज? लाइफस्टाइल डिसीजेज में ये मिलेट्स का उपयोग सही में एक वरदान रूप साबित होगा। कारण ये है कि ये एक तो पचने में हल्के हैं, जैसे मैंने कहा, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, मतलब वो खाने के बाद तुरंत ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाते नहीं और वो ग्रेजुअली बढ़ता है, और इस वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए वो सही में फ़ायदेमंद है। दूसरा, उनका वो जो ये डायबिटीज़ और ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से जो लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या हार्ट के प्रॉब्लम, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये ज़्यादातर होता है हाइपरलिपिडेमिया, डिसलिपिडेमिया से, तो उन सब में ये मिलेट्स बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, वो रुक्षण करते हैं, और संतर्पण जन्य व्याधि आयुर्वेद में जो बताए गए हैं, वो संतर्पण जन्य सभी व्याधियों में वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे अगर उनका नियमित मात्रा में सेवन किया, नियमित रूप से सेवन किया जाए। तो ये संतर्पण जन्य व्याधियों में इन कंपैरिजन टू जो रूटीन फूड है, खास करके व्हीट एंड राइस, इनके कंपैरिजन में ये एक आशीर्वाद के रूप साबित होंगे। प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स को श्री अन्न नाम दिया। यह वर्ष इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। क्या इनसे मिलेट्स का उपयोग बढ़ेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये मिशन डिक्लेयर किया, और यूएन ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही यूएन ने ये 2023 को मिलेट्स ईयर, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज़न है। जो WHO का जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, SDGs, उसमें जो सेकंड सस्टेनेबल गोल है कि उसमें जीरो हंगर बाय 2030, वो अचीव करने में ये मिलेट्स का बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि ये क्या है कि आसानी से उगा सकते हैं, 4-6 महीने में उनका क्रॉप रेडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, हर जगह ये हो जाता है। तो एक तो ये आसानी से सबको उपलब्ध करवाया जा सकता है। दूसरा कि ये जो आजकल लोग ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ऐसे जो डिसऑर्डर्स हैं, उनके जो शिकार हो रही हैं, तो और बच्चों में जो कुपोषण की समस्याएं मिल रही हैं, और इवन ये बाकी सब जो ओबेसिटी और डायबिटीज़ में लोग जो डाइटिंग एट्सेट्रा करते हैं, तो उसमें भी फिर वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होने की संभावना है। तो ये सबसे बचाव इस मिलेट्स में उपलब्ध है, और इसलिए अगर मिलेट्स को अपनाया गया तो ये बहुत सारे मायनों में, जिसको कहते हैं ना कि स्वास्थ्य के संबंधी और आरोग्य के संबंधी बहुत सारी समस्याओं को एक ही सॉल्यूशन हम जिसको कह सकते हैं, और इसीलिए उनको श्री अन्न कहा गया, सुपर फूड कह सकते हैं या श्री धान्य कह सकते हैं, और वो उसको कहा गया। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर फूड यानी पोषण युक्त मोटे अनाज से जुड़े सभी सवालों का जवाब देकर आपने श्रोताओं व हम सभी का मार्गदर्शन किया है। श्रोताओं, बहुत जल्द हम आयुषवाणी में किसी दूसरे विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी का धन्यवाद।